जय श्री राम गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ सीरीज़ का रीजनिंग के अंदर, क्योंकि मेरे को बोला था कि रीजनिंग का कुछ कराइए, थोड़ा बताइए क्या होता है। तो मैं रीजनिंग का टॉपिक लेके आई हूँ सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये सीरीज़ हमें देखना होता है कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 11 आया है, 16, 21, 26। तो आपको ये देखना है कि ये कैसे आए हैं। अभी जैसे ये कुछ डिफरेंस करके आए हैं, या कुछ ऐड करके आए हैं, या कोई मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जिससे ये सीरीज़ बनी है। तो आप लोगों को ये चेक करना होता है इसके अंदर। तो इसमें देखो पता चल रहा है, अगर हम 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ऐसे ही सब में 5 5 ऐड किया गया है। देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26। और अब ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, ये सीरीज़ देखना होता है कि क्या हमें प्लस करना है कुछ, या डिवाइड हुआ है, या क्या कुछ हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्लस किया गया है, +5 ऐड हुआ है सबके अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे, 26 में भी 5 ऐड करेंगे ना, तो हम 26 में भी क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या आया है, 15 आया है, 25 आया है, 35 आया है, 45 आया है। तो आगे नेक्स्ट जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो सीरीज़ में क्या हो रहा है, देखो 10 ऐड हुआ है ना इसके अंदर, 10 10 प्लस होता जा रहा है। 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, और 45 और 10। अब आगे क्वेश्चन मार्क वहाँ पे क्या आएगा, देखो पता चल रहा है ना सीरीज़ देख के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 55। ओके, 55 हमारा आंसर हो जाएगा। 55 आएगा, 10 10 ऐड हुआ है सीरीज़ के अंदर, तो यहाँ भी 10 ऐड हो जाएगा। तो अभी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो सीरीज़ को देखिए क्या पता चल रहा है, 23 आया है, 15 आया है, 7 आया है, फिर -1। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, फिर देखो आप, या तो कुछ प्लस हुआ होगा, या कुछ माइनस हुआ होगा, कुछ मल्टीप्लाई, देखो क्या हुआ सीरीज़ के अंदर। तो अगर 23 से 15 पे कैसे जाएंगे, कैसे आएगा 15, आप ये देखो। तो ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। 23 में से जब हम -8 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और 15 में से जब हम -8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में से -8 करेंगे तो माइनस का 1 होगा। और अब नेक्स्ट क्या होगा, तो -1 में जब हम -8 करेंगे तो क्या आंसर होगा। तो -1 में -8 को जब हम ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसलिए इनमें से -8 हो रहा है, तो यहाँ भी -8 होगा। और -8 को अगर -1 से हम माइनस करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो 8 आया है, उसके बाद आया है 12, फिर 20, फिर 32। आपको देखना है सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है। आप देखो 8 से हम 12 पे जाएं तो कैसे जाएंगे, जब हम 8 में 4 ऐड करेंगे, 8 + 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32। आपको समझ आ रहा है ये सीरीज़ कैसे बन रही है। देखो ये देखो, यहाँ पे सीरीज़ बन रही है, 8 में हम 4 जोड़ेंगे 12, 12 में फिर 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32। अब 32 में क्या जोड़े जो यहाँ पे आ जाए, और फिर आगे 68 आ जाए। तो देखो ये हमने कैसे किया है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, आप देखो सीरीज़। अब सीरीज़ ऊपर वाली नहीं देखनी, आप नीचे वाली देखो ये कैसे बन रही है। 4 में हम 4 ऐड कर, या तो आप ऐसे देखो कि 4 4 नीचे ऐड हो रहा है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आंसर आएगा, चाहे देख लो चाहे। सीरीज़ बिल्कुल ठीक बन रही है। 4 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए 8, 8 में 4 ऐड किए 12, 12 में ऐड किए 4 16, 16 में 4 ऐड किए 20, ऐसे हो रहा है। अब 8 इसमें जोड़ते जाइए, जितना भी डिफरेंस है, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 और 16 48, 48 और 20 68। देखो एक तो सीरीज़ बन रही है ये कि 4 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। जैसे इसका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मल्टीप्लाई अगर हम देखें कि जैसे कि 4 × 2 फिर 3 ऐसे करके भी हो रहा है। और अगर डिफरेंस से देखें तो 4 4 ऐड हो रहा है। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 16 आएगा। ओके, इससे हमें पता चला यहाँ पे क्या आएगा 16। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा। देखिए 8 और 12 में डिफरेंस है 4 का, ठीक है, तो यानी कि 4 ऐड हुए हैं। 12 और 20 में डिफरेंस कितना है, 8 का।
तो इसका मतलब 8 ऐड हुए हैं। 20 और 12 में डिफरेंस कितना है? 12 का। इसका मतलब 12 ऐड हुए हैं। तो आगे यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। 4 में 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 8 आया डिफरेंस। 8 में 4 ऐड हुआ, फिर 12 डिफरेंस आया है। अब 12 में 4 ऐड होगा तो 16 का डिफरेंस आएगा, और 16 को जब 32 में हम ऐड करेंगे तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आगे दे ही रखा है कि आगे कितना, इसमें 4 ऐड होगा तो 20, और 20 इसमें आएगा तो 68। तो आई होप ये 48 कैसे आया आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप दोबारा इसको एक बार देख लेना या फिर पूछ लेना कमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मैं 7-8 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई, तो आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस की सीरीज़ चल रही है। देखो आप 85 आया है, फिर 79 आया है, 70 और 58। अब पूछा कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप एक बार देखो ये सीरीज़ कैसे बनी है, क्या माइनस हुआ है, क्या प्लस हुआ है। आप एक बार चेक करके देखो 85 में से कितना माइनस करेंगे कि 79 आ जाए। ये देखिए, इसमें जब 85 में से -6 करेंगे तो 79 होगा। 79 से -9 तो 70 आया। यहाँ सीरीज़ बन रही है माइनस पे। यहाँ पे -6 हुआ, -9 हुआ, -12 हुआ, तो आगे क्या माइनस करेंगे? क्वेश्चन मार्क जहाँ पे था वहाँ पे क्या आंसर आएगा? देखो 6 में हमने क्या देखो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 आगे आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। और एक ये लग रहा है कि 6 में जब हम -3 ऐड करेंगे तो -9 आएगा। -9 में -3 ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे डिफरेंस 12 था, तो 12 में -3 ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा। और जब -15 को इसमें से डिवाइड कर, तो जो डिफरेंस आ रहा है -15 आएगा। -15 को जब 58 में से माइनस करोगे -15 को, तो कितना आएगा? 43 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको सीरीज़ देखनी होती है, माइनस हो रहा, प्लस हो रहा। आप एक बार ध्यान से देखना, करके देखना, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो सीरीज आई है 4, 9, 19, 24, 34। अब आपको ऐसे ही देखना है बिल्कुल ये सीरीज़ आई कैसे है। देखो 4 में कितना 5 ऐड किया तब 9 आया है। 9 में 10 किया है तो 19 आया है। 19 में 5 किया है तो 24। 24 में 10 किया तो 34। तो देखो क्या सीरीज़ बन रही है और आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे सीरीज़ बन रही है +5 और +10। ठीक है, +5 हो रहा है, +10 हुआ। एक बार +5 हुआ है, एक बार +10 हुआ है, फिर आगे 5 हुआ है, फिर 10 हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे 5-10 की सीरीज चल रही है नीचे, तो देखो 5-10 5-10, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 5 की बारी आई तो +5 ऐड होगा, और 34 में 5 ऐड कर देंगे तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 1, 9, 36 और 100 कैसे आया? यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है 36, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। पूछा है आगे क्या होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? ये बात तो पक्का कि स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कैसे? देखो 1 में जब हमने 2 ऐड किया है तो 3 आया। ये सीरीज़ देखो आप कैसे बनी है, 1, 3, 6, 10 की। 1 में 2 ऐड करके 3 आया, 3 में 3 ऐड किया तो 6, 6 में 4, यानी कि 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, इसका मतलब आगे क्या ऐड होगा? सीधी सी बात है, 5 ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 में 2 ऐड हुआ तो 3, 3 में 3 हुआ तो 6, 6 में 4 हुआ तो 10। तो 10 में कितना ऐड होगा? आप देखो 2, 3, 4 और क्या होगा? 5 ऐड होगा। तो 10 और 5 कितना हो गया? हाँ जी बोलिए कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा ना। तो ये सीरीज़ ऐसे बनी है, स्क्वायर से बनी है, और नीचे 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐड हो रही है। तो 10 में 5 ऐड होगा, 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब ये बचा क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे, बोलो दोगे या नहीं, या फिर मैं करा दूँ। ठीक है, मैं करा ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0, 7, 26, 63 और ये। ठीक है, इतना सब कुछ आया है ये 215, और यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 कैसे आया? 1 का क्यूब -1, 1 का जब हम क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 कैसे आया? जब हम ये 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 यानी कि इसका 8 होगा, 8 - 1 होगा तो 7 आ जाएगा। जब 2 का क्यूब में से -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7।
ऐसे ही 3 का क्यूब 27, 27 में से -1 करेंगे 26 हो जाएगा। यानी कि आप देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब ऐसे हो रहा है, ऐसे सीरीज चल रही है, आप देख सकते हो। और -1 हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब -1 हुआ, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे 6 का क्यूब -1 है, तो क्या बचा बीच में, 5 बचा। ठीक है, तो 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, -1 होगा। ठीक है, तो 5 का जो भी क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 124। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 124। ऐसे ही 6 का क्यूब -1 हुआ है, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और -1 करेंगे 215 हो गया। तो ये है आज के क्वेश्चन, मैंने 8 ही क्वेश्चन लिए थे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था सीरीज़ का। तो सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लस, कहीं माइनस, ऐसे करके कहीं मल्टीप्लाई होगा, कहीं डिवाइड हुआ होगा। तो ये आप लोगों को देखना होता है कि क्या हुआ है, कैसी सीरीज़ चल रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जय श्री राम, थैंक यू।